अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिय इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी अफ़ला ताक़िलून। वअन मालिक इब्न अल-हुवैरिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली व इज़ा हज़रतिस सलातु फ़ल्युअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम सुम्मा लियउम्मुकुम अकबरुकुम। सहीहुल इमामुल बुखारी व इमामुल मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहिमा। एक हदीस मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है। हदीस जो पढ़ी है उसका तर्जमा हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, कहते हैं कि हमको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मुझे देखो और जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही नमाज पढ़ो। जैसे मैं खड़ा हूँ, सजदा कर रहा हूँ, रुकू कर रहा हूँ, उसका मतलब ये हदीस का। वइदा हज़रतिस सलात फ़ल्युअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम्हारे लिए कोई आदमी अजान दे। सुम्मा लियुम्मुकुम अकबरुकुम, फिर तुम में से जो बड़ा है वो इमामत कराए। तुम में से जो बड़ा है इल्म में वो इमामत कराए। ये हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। गुज़िश्ता जुमा के अंदर हमने अज़ान और इकामत के मसले बताए थे आपके सामने। इस जुमा के अंदर अज़ान और इकामत की सुन्नतें बतलाना है। अज़ान और इकामत जो है दो किस्म के होते हैं। बाज़ चीज़ें अज़ान और इकामत के मुतालिक जो अज़ान देने वाला मुअज़्ज़िन है उसके ज़िम्मे है, और बाज़ चीज़ें जो अज़ान सुनने वाले हैं मुसलमान उनके ज़िम्मे है। सबसे पहले अज़ान देने वाला मर्द हो, औरत की अज़ान इकामत मकरूह है, तहरीमी है, यानी हराम के करीब करीब है। नंबर 2 है कि मुअज़्ज़िन अक्लमंद होना चाहिए। मजनून, नशे के अंदर और नासमझ बच्चा, उसकी अज़ान और इकामत मकरूह है। और इन दोनों लोगों की यानी नासमझ बच्चे की और मजनून की अज़ान जो है लौटाई जाएंगी, इकामत नहीं लौटाएंगे। अगर देता है छोटा बच्चा इकामत देता है तो फिर इकामत को दोबारा नहीं कहा जाएगा। नंबर 3 ये है कि जो मुअज़्ज़िन है उसको अज़ान के मुतालिक ज़रूरी मसले मालूम होना ज़रूरी है। इसी तरीके से नमाज का वक्त, फजर की नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा, ज़ोहर का कब शुरू हो रहा, असर का, मगरिब का, इशा का नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा, ये मालूम होना ज़रूरी है। अगर कोई मसाइल न जानने वाला आदमी अज़ान देता है, अज़ान के मसाइल जो न जानता हो, अगर वो अज़ान देता है तो उसको मुअज़्ज़िन के बराबर सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए जो अज़ान देने वाला है उसको अज़ान के मुतालिक तमाम मसले जानना चाहिए। नंबर 4 ये कि मुअज़्ज़िन परहेज़गार हो, दीनदार हो, लोगों के हाल से खबरदार रहना। जो लोग जमात में ना आते हो उनको तंबीह करना, ये मुअज़्ज़िन का काम होता है। पहले ज़माने में ऐसे सहाबा इकराम जो अज़ान दिया करते थे वो लोगों को नमाज की तरफ मुतवज्जा करते थे। नंबर 5 है कि मुअज़्ज़िन का बुलंद आवाज़ वाला होना चाहिए, यानी जिसकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद है वैसे आदमी को चुनना चाहिए। पहले ज़माने में माइक नहीं था, आज के ज़माने में माइक है, फिर भी बेहतर ये है कि बुलंद आवाज़ वाला मुअज़्ज़िन हो। नंबर 6 है कि अज़ान किसी ऊंची जगह पर मस्जिद के बाहर कहना चाहिए, ये सुन्नत तरीका है। हमारे यहाँ पर सभी मस्जिदों के अंदर अज़ान मस्जिद के माइक जो है मस्जिद के अंदर, ये सुन्नत तरीका ही नहीं। देखिए कुछ सुन्नतें ऐसी है, बाज़ मरतबा हमसे क्या होता है कि हम सुन्नतों को हल्का समझकर छोड़ देते हैं और उसी पर अल्लाह पकड़ फरमाते हैं हमारी, ऐसा होता है बाज़ मरतबा। ये जो अदब और सुन्नत इस्लाम में है, कुछ नमाज के आदाब हैं, कुछ अज़ान के आदाब हैं, और कुछ उसके आदाब के ऊपर सुन्नत हैं जो उलमा ने लिखी हैं। ये सुन्नतों के एहतिमाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी मुसीबतों से, आफतों से इंसानों की हिफाजत फरमा देते। इसलिए कोई आदमी अगर सुन्नत को हल्का समझ कर छोड़ता है तो उलमा ने लिख दिया है फतावे में कि वो काफिर हो जाता है। एक तो जानबूझकर छोड़ना उससे काफिर नहीं होता। तो कोई सुन्नत हल्की नहीं होती है, वो अपने अंदर एक जामियत रखती है।
अजान के बाहर अगर कोई मस्जिद के बाहर अजान खड़े होकर देता है, आप सोचिए, सिर्फ यही नहीं कि मस्जिद के बाहर अल्लाह की जो है बड़ाई बयान हो रही, बल्कि आने जाने वाला एक आदमी देखेगा, कोई अगर इस्लाम को नहीं जानता है, पहचानता नहीं, मुसलमान है, वो सोचेगा कि ये आदमी 5 वक्त अजान दे रहा है, क्या कह रहा है ये अजान में। इंसान का दिमाग किसी भी नई चीज़ को देखता है तो उस पर गौर करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ है क्या। इसलिए बात सुन्नत ऐसी है जो मस्जिद, ये जो उनमें से ये मस्जिद के बाहर अजान देना है। इकामत जो है मस्जिद के अंदर कहना है, मस्जिद के अंदर अजान कहना मकरूह है, तंजीही है, नापसंद है शरीयत में। जुमा की दूसरी अजान मस्जिद के मेंबर के सामने कहना मकरूह नहीं है, बल्कि तमाम इस्लामी शहरों में यही तरीका राइज है। नंबर 7 है कि अजान खड़े होकर देना, ये सुन्नत तरीका है। अगर कोई शख्स बैठे बैठे अजान दे तो मकरूह है, उसको लौटाना चाहिए। अगर मुसाफिर है, सफ़र में या मुकीम है, अजान सिर्फ अपनी नमाज के लिए कहे तो फिर उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लोगों के लिए अगर अजान कही जाएंगी तो खड़े होकर ही अजान कहेगा। नंबर 8, अजान का बुलंद आवाज़ से कहना। अगर सिर्फ अपनी नमाज के लिए कहे तो इख्तियार है, आदमी अगर अपने अकेले के वास्ते पढ़ रहा है, जैसे सफ़र में पढ़ रहा है, तो फिर आहिस्ता भी अजान कह सकता है। लेकिन अगर पब्लिक के लिए कह रहा है तो उसको ज़ोर आवाज़ से अजान कहना चाहिए। अजान कहते वक्त कानों के सुराखों के अंदर उंगलियों का डालना मुस्तहब है, सुन्नत है। अब देखो ये तरीका है कि तो ये हमारे यहाँ पर जुड़ा, एक तो ये तरीका सुन्नत है, इस तरीके से डाला जाएगा, और एक जो है इस तरीके से, इसको ये ऐसा होना है। और हई अला सलाह के टाइम क्या करेंगे, जैसे ये इधर हाथ आ रहा है, सीधे की तरफ घूम रहे हैं, तो हम ये हाथ उठाना चाहिए और चेहरा घुमाना चाहिए, सीना नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ चेहरा घूमेंगे। हई अला सलाह, फिर बीच में लेकर आएंगे। कुछ लोग क्या करते, हई अला सलाह के टाइम लेकर गए, मुंडी तो उधर ही से रखते, फिर दोबारा भी हई अला सलाह उधर ही बोल रहे हो, नहीं, हई अला सलाह बोलेंगे तो मुंह इधर फिरेंगे पूरा, फिर बीच में लेकर आएंगे, फिर दोबारा हई अला सलाह बोलेंगे तो हम दोबारा लेकर जाएंगे, फिर हई अला फलाह के टाइम ये हाथ उठेगा और चेहरा इधर घूम जाएगा, फिर दूसरी मरतबा भी बीच में लाएंगे, इधर और घुमा कर लेकर जाएंगे, फिर बीच में लाएंगे। ये है हई अला सलाह और हई अला फलाह कहने का मुस्तहब और सुन्नत तरीका है। नंबर 10 ये है कि अजान की सुन्नतों में अल्फाज ठहर ठहर कर अदा करेंगे। अल्लाह अकबर, मैंने बताया शुरू में, अल्लाह अकबर बोले, सामने वाला आदमी उसका जवाब देगा अल्लाह अकबर, इतना ठहर कर अजान दे। नंबर 11 ये कि अजान में हई अला सलाह कहते वक्त सीधे तरफ मुंह फेरना है, और हई अला फलाह कहते वक्त उल्टी तरफ, बाई तरफ मुंह फेरना है, ये सुन्नत है, मगर सीना और पैर नहीं फिरना चाहिए, सीना और पैर अपनी जगह पर ही बाकी रहेंगे। मसला है कि यह अजान और इकामत का किबला रू होकर कहेंगे, किबले की तरफ मुंह करके। बगैर किबला रू होने की अजान और इकामत कहना मकरूह तंज़ीह। अजान तो हो जाएंगी लेकिन उसमें उतना सवाब नहीं मिलेगा। अजान कहते वक्त हदस अकबर से, यानी अगर कोई आदमी नापाक हो चुका है एहतिलाम की वजह से, हम बिस्तरी करने की वजह से, या नाइट फॉल्ट हुआ है उसका, तो ऐसे आदमी को पाक होना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए उसको, फिर अजान दे। लेकिन अगर कहता है तो अजान दोनों से हो जाएंगी, लेकिन नापाकी की हालत में अजान कहना मकरूह तहरीमी, और बगैर वजू के अजान कहना हो जाएंगे अजान, लेकिन वो मकरूह तंज़ीह है। अगर नापाकी की हालत में कोई आदमी अजान देता है जिस पर गुस्ल वाजिब है, तो ऐसे अजान को अगर लौटाए तो अच्छा है, लेकिन गांव में नहीं लौटाएंगे। गांव में यानी माइक के अंदर 2 बार नहीं कहेंगे, माइक में नहीं कहेंगे, दूसरे अजान जो कहेंगे उसको बगैर माइक के कहेंगे। नंबर 13 यह है कि अजान और इकामत के अल्फाज तरतीबवार कहना है, जैसे अल्लाह अकबर पहले है, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो तरतीब है उससे अजान कहना सुन्नत है। अजान और इकामत की हालत में कोई आदमी ने आपको सलाम किया तो उसका सलाम जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है, जवाब नहीं देंगे। अगर कोई शख्स अजान का जवाब देना, जैसे मैंने शुरू बयान में कहा है कि अजान का जवाब कैसे दिया जाता है, इकामत का जवाब कैसे दिया जाता है, तो अजान का जवाब अगर कोई आदमी देना भूल गया और अजान के बाद उसको याद आ गया तो फ़ौरन क्या कर दे, वो अजान का जवाब दे दे। अगर ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है तो सवाब मिलेगा उसको। इकामत कहने के बाद अगर ज़्यादा ज़माना गुजर जाए और जमात खड़ी ना हो तो इकामत दोबारा कही जाएगी। इकामत कही है नमाज के लिए और इमाम साहब ठहरे रहे किसी उज़्र की वजह से, कोई आदमी पीछे बेहोश हो गया या कहीं पर कोई मसला पेश आ गया तो फिर ठहरे, अब वक्त गुजर गया तो दोबारा इकामत कहेंगे। लेकिन थोड़ी देर हो जाए तो कुछ हर्ज नहीं, फिर फ़ौरन जो है अल्लाह अकबर बोल के नमाज इमाम पढ़ाएंगे। अगर इकामत हो जाए और इमाम ने फजर की सुन्नतें न पढ़ी हो और पढ़ने में मशगूल हो जाए तो ये ज़्यादा फसल समझा जाएगा। यानी इमाम ने अगर फजर की सुन्नत नहीं पढ़ी, वो इकामत कहने के बाद फजर की सुन्नत पढ़े, पहले ज़माने में ऐसा मसला था असल में,
मुसलमानों की मस्जिद जो देखें ना आप, उनका आपको मिलेगा पुरानी शाही मस्जिदों में, साइड में ऐसा एक कमरा होता था, छोटा कमरा, साइड में कमरा, वो रास्ता होता था, वो इमाम साहब वहीं पर सुन्नत पढ़ते थे और वहीं से अगर डायरेक्ट मुसल्ले पर खड़े होकर इकामत शुरू हो गई तो वो कमरे से बाहर निकलकर मुसल्ले पर खड़े हो जाते। ये तरीका पहले था राइज। तो आज के ज़माने में अगर इमाम ने सुन्नत नहीं पढ़ी फजर की, इसलिए कि उसका सवाब बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या करे, सुन्नत पढ़ने तक ठहरे, इकामत ही ना कहे। अगर मुअज्जिन अजान देने की हालत में मर जाए या बेहोश हो जाए या उसकी आवाज़ बंद हो जाए या भूल जाए और कोई शख्स उसको बतलाने वाला न हो कि भाई क्या भूल गया है, या उसको पेशाब पाखाने का तकाजा हो जाए, तो फिर दोबारा उसको अजान देना पड़ेगी। वो अजान बंद कर दे, दोबारा अल्लाह अकबर बोलकर शुरू कर दे, या जो उसको हाजत पेश आ गई, पेशाब पाखाना आ गया ज़ोर से, तो फिर अजान छोड़े, ज़रूरत से फारिग हो जाए, फिर अजान दोबारा दे दे। अगर किसी को अजान या इकामत कहने की हालत में हदस असगर हो जाए, यानी उसको री हो गई, खारिज हो गई, यानी उसकी हवा निकल गई पीछे से, तो उस सूरत के अंदर अजान पूरी करेगा, अजान तो हो जाएंगी, फिर वो अपनी जो है वज़ू करने के लिए चला जाए। इसी तरीके से एक मुअज्जिन का 2 मस्जिदों में अजान देना मकरूह है। जहां पर फ़र्ज नमाज पढ़ता है वहीं पर अजान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मस्जिद में 5,000 पगार मिल रहा, दूसरे में 5, दोनों में चल रहा, ऐसा काम चलता शरीयत में नहीं। जो शख्स अजान दे इकामत भी उसी का हक है। हाँ, अगर वो अजान देकर कहीं चला जाए, दूसरे काम में मशगूल हो, तो फिर दूसरा आदमी इकामत कह सकता है। कई मुअज्जिनों का एक साथ अजान कहना जायज़ है। जैसे हमारे यहाँ पर 10 मस्जिद है तस्गों में, तो एक साथ चालू पड़ जाते सब, तो कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। अल्लाह के नाम को चाहे जितना बुलंद किया जाए उतना अच्छा है, लेकिन गैरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। माइक का आवाज़ इतना भी मत बढ़ाओ कि जो है कोई आदमी बीमार है उसको तकलीफ पहुँच रही है, वो हराम है शरीयत में। अजान देना सुन्नत, तकलीफ पहुँचाना हराम। इसका मतलब ये कि अजान छोड़ेंगे नहीं। अजान इस्लाम की शायर में से, इस्लाम की पहचान में से, तो अजान देंगे, लेकिन इतनी आवाज़ से तो जहाँ तक मुसलमानों की हद है, मुसलमान रहते हैं वहाँ पर, उनका मोहल्ला है, उनके मोहल्ले तक अजान की आवाज़ है काफ़ी है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर गैर रहते हैं, ये भी तरीका शरीयत में राइज नहीं है। हमारे अगर जुमा की नमाज रस्तों के अंदर पढ़ते फिर उसी पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये शरीयत कभी नहीं है कहती। आप शासन ने कहा ऊतु तरीका हक कहो, कि रास्ते वाले को रास्ते का हक दो, रास्ते वाले का हक दो। रास्ते पर बैठा मत करो, जाने वाला जा रहा है, गाड़ी जा रही है, 2 व्हीलर जा रही है, वो चलते जा रहा है, फैमिली जा रही है, औरत जा रही है, बच्चा जा रहा है, रास्ता दे दो। रास्ते का हक है, नहीं देंगे तो गुनाह कबीरा है। चाहे मुसलमान हो काफिर हो, जा रहा है तो रास्ते को हक देना चाहिए। तो नमाज के वक्त जो है इसी तरीके से रास्ते पर नमाज पढ़ना कहीं शरीयत में ये नहीं लिखा है। हाँ, पूरा मोहल्ला ही मुसलमानों का है, वहाँ पर कोई गैर आदमी जाता ही ना हो तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन